हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 19 फरवरी। 19 फरवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राशिद खान ने टी20 में 700 विकेट लिया है, वे किस देश के हैं? जिसका ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफगानिस्तान के हैं। बात किया जाए राशिद खान की, तो अफगानिस्तान के राशिद खान टी20 में 700 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उनकी यह उपलब्धि दिल्ली में खेले गए पुरुष टी20 विश्व कप के दौरान यूएई के खिलाफ हासिल किया है। किसके खिलाफ? यूएई के खिलाफ हासिल किया है। बात किया जाए जो है कि अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगान अफगानी। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद। कौन है? हसन अखुंद है। बात किया जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात किया जाए अफगानिस्तान की, तो दुनिया का सबसे खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान बन गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया है? जिसका ऑप्शन है रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस के साथ। बात किया जाए हैमर मिसाइल की, तो हैमर मिसाइल का उपयोग राफेल जेट में होता है। किस में होता है? राफेल जेट में होता है, जिसका निर्माण अभी तक पूरी तरह से फ्रांस में हुआ करता था। परंतु वर्तमान में जो है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत में हैं, और भारत एवं फ्रांस के बीच यह समझौता हुआ है कि अब हैमर मिसाइल का उपयोग हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में भी किया जाएगा। अच्छा, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा गया है। किससे? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा गया है। बात किया जाए फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। बात किया जाए भारत एवं फ्रांस की, तो भारत एवं फ्रांस के बीच शक्ति नामक युद्धाभ्यास होता है। बात किया जाए फ्रांस की, तो फ्रांस 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात किया जाए फ्रांस की, तो फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक है, अर्थात जन्म लेने वाले व्यक्तियों से अधिक वहां पर जो है कि व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। बात किया जाए फ्रांस की, तो फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 वर्ष की अवस्था में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की प्रतिष्ठित हस्तियों के लिए धन भारत भूषण पुरस्कार लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है भव्य होगा, ये भव्य भारत पुरस्कार लॉन्च किया है। कौन क्या होगा? भव्य होगा। जिसका ऑप्शन है बाबा रामदेव और मुक्तेश्वरानंद, रामभद्राचार्य, सदगुरु। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सदगुरु ने लॉन्च किया है। बात किया जाए इस पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार विज्ञान, कला, साहित्य, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा, यानी अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय विकास और सामूहिक समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर वारहेड को माइक्रो रिएक्टर से किससे माइक्रो रिएक्टर से एयरलिफ्ट किया है? किससे? माइक्रो रिएक्टर से माइक्रो रिएक्टर से एयरलिफ्ट किया है। जिसका ऑप्शन है भारत, रूस, चीन, अमेरिका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि अमेरिका ने किया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं पर बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका 75 देशों की वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अर्थात 75 देशों के लोग अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने आप को अलग कर लिया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% का प्रतिबंध लगा दिया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने इराक में ऑपरेशन हाक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है ISI के खिलाफ। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, नई दिल्ली। दिल्ली, जिसका सही ऑप्शन होगा दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली सही ऑप्शन होगा, सही होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 12 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी। क्या होगा? 17 फरवरी, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 फरवरी को मनाया गया है। बात किया जाए जो है कि विश्व आत्मा दिवस की, तो यह दिवस जो है कि आत्मचिंतन, ध्यान और गहन आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए मनाया जाता है। बात किया जाए फरवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वर्तमान में आर्द्रभूमियों की संख्या भारत में 98 हो गई है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस एवं मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 7 फरवरी को विश्व अश्वेत HIV एड्स निवारक दिवस मनाया जाता है, या एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला कल्याण दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात किया जाए 15 फरवरी की, तो 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात किया जाए जो है कि 16 फरवरी की, तो 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मिलन गांव का उद्घाटन कहाँ किया है? जिसका ऑप्शन है अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, कोलकाता, मुंबई। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशाखापत्तनम में किया है। बात किया जाए इस मिलन गांव की, तो मिलन गांव का उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य है नौसैनिक प्रतिनिधियों के बीच मित्रता, सहयोग एवं समन्वय तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? जिसका ऑप्शन है मैग्नन कार्लसन, कैवियानो कारुआना, डी गुकेश, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैग्नस कार्लसन ने जीता है। बात किया जाए मैग्नस कार्लसन की, तो मैग्नस कार्लसन ने केवियानो कारुआना को हरा करके जीता है। बात किया जाए मैग्नस कार्लसन की, तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। तथा केवियानो कारुआना की बात की जाए, तो केवियानो कारुआना USA के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? USA, यानी कि अमेरिकन खिलाड़ी हैं। बात किया जाए जो है कि मैग्नस कार्लसन के इस खिताब की, तो यह खिताब उन्होंने जर्मनी में आयोजित
FIDE शतरंज चैंपियनशिप में जीती है, जिसका आयोजन जो है कि 13 से 15 फरवरी के बीच में हुआ है। कब से कब तक हुआ है? 13 से 15 फरवरी के बीच में हुआ है। बात किया जाए वहीं पर कुछ अन्य पुरस्कारों की, तो राहुल BS को भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन? राहुल BS भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। वहीं पर बात की जाए इलम पार्थी की, तो इलम पार्थी AR भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर में किया है? जिसका ऑप्शन है लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर में किया है। बात किया जाए जो है कि इसके बारे में, तो इसके तहत जो है कि किसान सिर्फ एक मोबाइल फोन कॉल से के जरिए जो है कि कृषि से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जिसका ऑप्शन है ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना में किया गया है। अच्छा, तेलंगाना का नाम आया है तो तेलंगाना से आपको याद आना चाहिए, तेलंगाना को चपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, उसे तेलंगाना का GI टैग मिला है। बात किया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, बात किया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। जब बात किया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ है। बात किया जाए तेलंगाना की, तो अदानी समूह के द्वारा जो है कि तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित होगा। क्या स्थापित होगा? डेटा सेंटर स्थापित होगा अदानी समूह के सहयोग से 2500 करोड़ रुपए में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।